को लेफ्ट हो जाए तो प्लीज वापस करो, मतलब कि वो नहीं हुआ, वो लेफ्ट नहीं हुआ। तो अगेन बच्चों, सब बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप बॉस, आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी जो संडे को जो टेस्ट हुआ था, मुझे बताया संडे को जो आपका केमिस्ट्री को जो पेपर हुआ था तो कैसा आपको लगा? वो आपको इजी लगा या आपको थोड़ा हार्ड लगा या आपको मीडियम लगा? जल्दी से कोई मुझे बता पाएंगे जिन्होंने टेस्ट दिया था? हेलो प्रीतिका, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। सर मीडियम था। मीडियम था, ओके फाइन। बाकी को बच्चा जिसे दिया एग्जाम दिया है, नेहा की तरफ से मीडियम था। बाकी को बच्चा, बच्चों जल्दी जल्दी कम ऑन, जल्दी जल्दी। हाई पायल, बोलो बच्चा, टेस्ट कैसा गया? किस टेस्ट चीज का लेवल, के? संडे का जो टेस्ट था उसका लेवल कैसा लगा आपको? मीडियम। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि एक बच्चे ने मीडियम बोला था, मुझे लगता है सब सब बच्चों लोग का मीडियम ही हो जाएगा, मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है। पर कोई बात नहीं, इट्स फाइन, चलेगा। तो बच्चों जितना मैंने पेपर को एनालाइज किया, मैंने ये देखा 30 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आप आराम से कर सकते हो। बाकी जो मैंने 15 से 16 क्वेश्चन देखे, मैंने क्या देखा, थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, है ना। मतलब कि पेपर हार्ड नहीं था मैं बोलूंगा, लेकिन पेपर का जो टाइम कंज्यूम थोड़ा सा बढ़ गया था, मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ ये जो 30 क्वेश्चन थे ये आप आराम से डुबल थे। मतलब कि बच्चा आपका, अगर आप नॉर्मल करे जो, तो बच्चों अगर आपका 180 से, अगर आप इतने मार्क्स में से अगर आप अराउंड 120 प्लस मार्क्स लेके आ जा रहे हो तो आप बहुत ही बेहतर हो। अगर आप इस पेपर में 120 प्लस लेके आ पा रहे हो इस एग्जाम में, या तो बोलूंगा अगर आप 100 प्लस भी लेके आ रहे हो, जितना मैं समझ रहा हूँ, अगर आप 100 प्लस भी लेके आ रहे हो तो मैं समझता हूँ कि आपका जो अपकमिंग यूनिट एग्जाम होगा उसमें आप आराम से 130 से 140 क्रॉस आराम से कर सकते हो, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। या आपका अपकमिंग नीट एग्जाम में काम आएगा, आपका नीट एग्जाम में काम आएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है ना। बाकी पेपर आपको मिल चुके हैं। अगर आपको पेपर में कोई सवाल आपको दिखता है और आपको लगता है कि सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका डाउट सॉल्व आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों अगर हम क्लास में आते हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे लोग, कल मैंने आपको IUPAC के बारे में बताया था, है ना, कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे देना है। अगेन बच्चों, IUPAC नियम काफी सिंपल है, आपको दिक्कत नहीं करने के लिए, ठीक है ना। क्या चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कैसे बच्चों होगा, वो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर से पूछा जाएगा। मतलब कि बच्चों कौन से फंक्शनल ग्रुप को, है ना, कौन से हमारे फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, है ना, उसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस पार्ट को बच्चा ध्यान रखना और इसी पार्ट से एग्जाम में पूछने का, और आपको ये बच्चा प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग हिमांशु बेटा। तो ऑर्डर बच्चा हम वापस रिकॉल करते हैं। एसिड आएगा SO3H, ठीक है ना, एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, NH2, डबल ट्रिपल सिंगल एस्टर, हेलोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है, इसको आप ध्यान से रखना। ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज सब बच्चे ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी इंपॉर्टेंट है ना। और कभी कभी एग्जाम में ये ऑर्डर पूछ लेता है, कभी आप एग्जाम ऐसे पूछ लेगा, आपको ऐसा पूछ लेगा, आपके पास CWR है, आपका COX है और आपके पास CHO है, आपको बताना है IUPAC ऑर्डर के हिसाब से हम फंक्शन वो कैसे इसको प्रायोरिटाइज करेंगे। तो पहला प्रायोरिटी कैसे जाएगा? पहला प्रायोरिटी जाएगा आपका एस्टर को, फिर आ जाएगा आपका एसिड हलाइड, दैट इज C डबल बॉन्ड OX, फिर जाएगा आपका एल्डिहाइड। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। सारे बच्चे जिनको भी बात पता नहीं, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ पायल, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? सर यस सर बोला। ओके फाइन, ठीक है ना। इस चीज को आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस वाले पर। दूसरा बच्चों, मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो मैंने आपको एजुलिन के बारे में बताया था। एजुलिन क्या बच्चों, ये आपका नॉन बेंजोनेट है, मतलब कि बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, लेकिन ये आपका एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा क्या बच्चों,
जो आपका pyridine है, जो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या बच्चों, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड और वो आपका बेस है। बेस क्यों बच्चों? बिकॉज नाइट्रोजन के पास जो रूम पर है ना, नाइट्रोजन के पास जो लोग को क्या करेगा, वो आपका डोनेट करेगा, तो इसलिए ये आपका बेस जैसे ऐड करता है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना चीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन। अब बच्चों कुछ मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको एग्जाम में पता चले। जैसे बच्चों दो ध्यान, आपको जैसे एग्जाम पता होगा, देखो कि कभी कभी हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं CH2, इसका नाम क्या बच्चा? आप बोलोगे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसका नाम। अगर मैं कभी अगर मैं इसको जैसे बना दूं CuCl, तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। क्लोराइड ऐसा नाम आ जाएगा। तो कभी कभी आप देख रहे हो कि कभी का आपका यहाँ पे बेंजोइल ऐड हो रहा है, कभी आपका बेंजल ऐड हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो ध्यान समझना, ठीक है ना बच्चों। देखो अगर बेंजीन है ना, अगर आपके पास बेंजीन स्ट्रक्चर है, अगर बेंजीन पे दो CH2 अगर आपका कार्बन है और कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? हम उसे बोलेंगे बेंजाल। सो क्या बोलेंगे? बेंजाइल बोलेंगे, उसे हम बेंजाइल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या बच्चों? इससे एग्जाम्पल ये है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। CH2Cl, इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। दैट इज हम यहाँ पे ZYL लगाएंगे अगर आपके पास दो CH2। अगर आपके पास खाली एक ही H है, तो वहां पे आपका बेंजाल वर्ड आएगा। अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं कार्बन के, तो क्या वर्ड आएगा बच्चों? तो वहां पे हम बेंजो वर्ड यूज करेंगे। इतना ही बच्चा आपको समझना, बाकी आपको कुछ समझ नहीं है ना। तो ये आपका बेंजाल कब होगा, बेंजाइल कब होगा और बेंजो कब होगा, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों इस पार्ट के अंदर? एक बार नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं? अगर बच्चों अगर आप क्लास में हो, अगर आपको प्रॉपर मुझे समझ अगर आपको आ रहा है, तो आप है ना यहाँ पे हार्ट शेप, थम्स अप, है ना, ऐसे सब ये सब इमोजी डाल सकते हो। और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप बोलो कि सर मैं सर ऊपर से जा रहा है, तो आप यहाँ पे अगर आप कुछ बोले, तो आप क्या आप यहाँ पे सैड वाला इमोजी हो गया, है ना, थम्स डाउन वाले इमोजी हो, वैसे इमोजी डाल के मुझे इंडिकेट कर सकते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा, अपने समय वापस एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर? नो सर। नो सर। प्रीति, आंचल, तानिया, हिमांशी, डन ना? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है, चलो। अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या बच्चों पढ़े हम यहाँ पे? इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो बच्चों ये जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, ये बच्चा देखो, अब होता क्या ना, जब भी हम इस सब की चीज पढ़ते हैं ना, हमें ना याद नहीं होता कि हमें क्यों पढ़ के हम कैसे कर रहे हैं, वो जो पता नहीं चलता। तो ये ध्यान रखो, अगर ये जो बच्चा आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, ये आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जुड़ा हुआ है। लेकिन बच्चों अगर कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जुड़ा हुआ हो, है ना, तब क्या बच्चों होगा? ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम आएगा। मतलब भी कहना कि आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ये बात हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, कार्बन के साथ मैंने कोई यहाँ पे हेलोजन को मैंने ऐड किया, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सर, अब बोलोगे कि सर आप बोलोगे हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा? हेलोजन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो उस पर क्या आएगा? उसके ऊपर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा? आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। राइट बच्चा? हाँ या ना बताइए जरा इसको, समझ आया? तो ये क्या बच्चों हुआ? यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव ये रहेगा। अगर मान के चलो बच्चों कार्बन कार्बन बॉन्ड है या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है, तो क्या होगा? आप बोलो यहाँ पे आपका कोई भी पोलैरिटी नहीं आएगी, मतलब कि किसी ऊपर भी आपका नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं बनने वाला, ये आपका नहीं बनेगा। अगर अगर कार्बन के साथ कोई मेटल है, अगर मान के चलो कार्बन के साथ तो मेटल है, इससे एग्जांपल क्या है बच्चों? ये इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम पता होगा, आपने पढ़ा होगा RMgX के बारे में।
पढ़ा है बच्चों? ये आपका होता है रिग्नार्ड Yes, sir. रिएजेंट, Grignard reagent. है ना। तो रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो CH3 मतलब मिथाइल, यहाँ पे मैंने डाल दिया मैग्नीशियम और यहाँ पे मैंने डाल दिया एक हेलोजन। हेलोजन क्या होगा, वो डाल दिया, तो इसका Chlorine नाम क्या होगा, bromine iodide. तो कोई हाँ, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अब देखो, अभी आप क्या बोलोगे सर, अभी आप ये बोलोगे कि यहाँ पे कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, यहाँ पे आपका कार्बन और मेटल बॉन्ड है। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, आप अगर ध्यान से गौर करोगे तो होता क्या बच्चों, कि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, आता है कि नहीं आता बच्चों, बताओ जरा, है ना। अगर मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप ये बोलोगे कि सर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो क्या हुआ, कार्बन पे क्या आएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर अगेन बच्चों, अगर मैं मैग्नीशियम और क्लोरीन की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, अगेन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या बनेगा, इस पे आपका बनेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनेगा। और क्या बचुआ, हम ये बोलेंगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया और आपका यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि कार्बन यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, मतलब कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपका एक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। तो क्या बच्चों, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में यहाँ पे बोल सकते हैं, समझो बच्चों। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ध्यान, अब क्या यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो आप ध्यान नोट रख दीजिए। क्या लिखा है, ये आपका एक तो परमानेंट इफेक्ट है, इस चीज को आपको नोट करना है, ये आपका परमानेंट इफेक्ट है। ये होता क्या बच्चों, इट इज अ वीक इफेक्ट एज अ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम ओनली द सिग्मा बॉन्ड। कैसे बच्चों हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड शेयर कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे हो रहा है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड से ही आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ये दो चीज अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप आराम से इंडक्टिव इफेक्ट को समझ जाओ। अगर मान के चलो, अगर कोई ऐसा ग्रुप है, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नेगेटिव आई इफेक्ट। क्या बच्चे बोलेंगे, हम उसे नेगेटिव आई इफेक्ट डालेंगे। अगर मान के चलो ऐसा ग्रुप है जो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस पर उसे बच्चों क्या बोले, हम उसे प्लस आई इफेक्ट कहें। ये इतना ही आपको यहाँ पे समझना है कि ये आपका परमानेंट इफेक्ट है, सिंगल बॉन्ड से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक तो ये वीक इफेक्ट है और इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है माइनस आई, एक होता है प्लस आई। माइनस आई मतलब क्या बच्चों, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, खींच रहा होगा, तो क्या बच्चों होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये आपका क्या बच्चों, ये आपका यहाँ पे आपका माइनस आई इफेक्ट आएगा। तो बच्चों एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसको आपको remember। तो इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना बताए जरा, Yes, समझ sir. गए, ओके। अब देखो ये काम क्या करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ, जिसको ध्यान से देख सकते हो। अगर कोई है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, उससे क्या होगा बच्चों, बोलेंगे हम उसे प्लस आई बोलेंगे। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन से खींच रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है कार्बन से, हम उसे बोलेंगे माइनस आई बोलेंगे, हम इसे माइनस आई बोलेंगे। ये आपको बच्चों ध्यान से समझ, अगर आप इतना पार्ट समझ गए तो आप आराम से एग्जाम क्वेश्चन कर लोगे और आपको कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है बच्चों, डन है, ओके Sir. जी। अब यहाँ पे दो क्या लिखे दो, द ग्रेट इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन इन ग्रुप ग्रेटर इज द प्लस इफेक्ट। अब क्या बच्चों बोला गया, अब यहाँ पे ये बोला गया कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है उसमें आपका कार्बन का नंबर ज्यादा हुआ तो क्या होता है, वहां पे आपका प्लस इफेक्ट ज्यादा होता है। ये भी बच्चों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अब एग्जाम पॉइंट में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, कि कौन ज्यादा एसिडिक है। अब होता है दो, अभी बोला गया कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे बोला गया, ठीक ना। अब ऐसा क्वेश्चन भी नीट में काफी ज्यादा पूछा जाता है, सेम ऐसा क्वेश्चन, सेम टू सेम। देखो ये आपका एसिड है ना, ये आपका एसिड है। अब मिथाइल ग्रुप बचा रहता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब कि ये आपका प्लस आई ग्रुप है, कौन कि बच्चों, जो आपका CH3। अब क्लोरीन क्या बच्चों, ये आपका माइनस आई है और ये भी आपका माइनस आई है।
तो बच्चों ये भी ये आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना ठीक है ना। जो आपका माइनस आई ग्रुप होगा वो क्या करेगा बच्चों, वो आपका एसिडिटी को बढ़ाता है, वो आपका एसिडिटी को बढ़ाएगा। और प्लस आई क्या करेगा बच्चों, वो आपका एसिडिटी क्या करेगा, उसको बताएगा। और सेम इसका बेस वाला पार्ट होगा, बेस के उल्टा हो जाएगा। समझ में पहले बच्चों लोग, समझ गए? तो आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, आपका एसिडिटी बढ़ेगा। देखो द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर वो क्या कर रहा है बच्चों, वो आपका एसिडिक को बढ़ा रहा है और वो आपका बेसिक को डिक्रीज कर जाएगा। सेम उसका उल्टा होगा। और आप खाली एसिड का ध्यान रख लोगे तो आपका बेसिक का उसका रिवर्स हो जाएगा। सेम बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी एंड इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये भी आपको यहाँ पे इस फॉल पार्ट को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। अगर आप मुझे ये पूछोगे सर इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 3 वाला सबसे एसिडिक होगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अब आप बोलो सर ऐसा ही क्यों हुआ, तो मैं बोलूंगा कि जो आपका माइनस एफ है क्या बच्चों, वो आपका ज्यादा नेगेटिव स्टेट होता है माइनस। तो फ्लोरीन के बच्चों फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। इसकी वजह से क्या होगा आपको वहां पे जो थर्ड वाला वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्या सारे बच्चों के पाठ समझ में आ गए बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा फटाफट, कम ऑन। Yes. बढ़िया है जी। ऐसे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पे, ठीक है। अब बच्चों देखो ये आपको ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। अगेन बच्चों इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपका आईएमपी है। ये ऑर्डर जो बच्चों ये आपका आईएमपी और ऐसा एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है। द सीरीज ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप्स इन द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। तो नाइट्रो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, साइनाइड, फ्लोरीन, एसिड, कार्बोनाइल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OH, OR, फिनाइल, डबल, ट्रिपल, सॉरी ट्रिपल डबल, और फिर लास्ट में आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका ऑर्डर होगा। और सेम बच्चे क्या बच्चों, सेम आपका होगा प्लस आई में। प्लस आई में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या बच्चों का, O माइनस। O माइनस क्या करे बच्चों, O माइनस इलेक्ट्रॉन को देने वाला होगा। ध्यान रखना बच्चों, जो आपका O माइनस है वो क्या रहेगा, वो आपके इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप, तो आपको प्लस आई होगा। अगेन सी डबल ओ, देखो ये ऐसा पार्ट दैट इज COO माइनस। फिर आपका टर्शरी ग्रुप है, फिर आपका सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर मिथाइल है, फिर आपका ड्यूटेरियम है, फिर आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका ऑर्डर है बच्चों, जो आपका प्लस आई को यहाँ पे शो करें। बच्चों इंपॉर्टेंट ऑर्डर के लिए फिर हम आगे बढ़े। सारे बच्चों समझ में आए बच्चों? अगेन ये पूरा बेसिक्स है, ये पूरा मैं आपको बेसिक्स के बारे में बता रहा हूं। और यहाँ से भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, या तो क्या हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्टिंग का देखो, स्टार्टिंग का जो सीरीज है ना इसको ध्यान रखो, बस इतना ध्यान रखो, स्टार्टिंग का इसको ध्यान रखो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होगा और आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। Sir, 2 minutes. हाँ ओके। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, Sir, वो done. सारे क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, थोड़ा समझिए ठीक है ना। और ये आपका 11th का बेसिक टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चा, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बच्चों दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइपर Hyperconjugation. के बारे में दिख रहा होगा ना। अब यहाँ पे देखो, जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है बच्चों, वो जन्म कहाँ देखते हैं हम बच्चों, जन्म ये देखते हैं कि जो आपका कार्बोकैटायन होता है ना, दैट इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो अगर आपको मैं सिंपल बेसिक बताऊं कि ये बोल क्या रहा है, ये बोल ये रहा है कि कंपाउंड के पास जितना ज्यादा है ना, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिस भी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्या बचोगा,
वो आपका मोर स्टेबल होगा, वो मोलिक्यूल आपका ज्यादा स्टेबल होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब यहाँ बोला क्या बच्चों, ध्यान रखो, हाइपर कॉन्जुगेशन एबिलिटी ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड, क्या बच्चों ने यहाँ पे आपका अगेन सिग्मा बॉन्ड आया, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अंडरगो conjugation with the adjacent pi electron। इसे क्या बोलते हैं, हम कभी इसको बेकनाथन बोलते हैं, और इस समय से नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं कभी कभी। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस को ध्यान रखना, और यहाँ पे आपका सिग्मा पाई इफेक्ट को ध्यान, सिग्मा पाई इफेक्ट मतलब क्या बच्चों, वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बता रहा है। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। ये आपका ए मॉलिक्यूल है, ए कंपाउंड है, और बी क्या बचा, बी आपका ऐसा कुछ CH3 CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका क्लोरीन आ गया। तो क्या बचा आपके पास, दो कंपाउंड है। अब क्या हुआ, अब आप इसे ध्यान समझे, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि यहां से क्लोरीन निकल गया, राइट। अब देखो, ये सपोज करो एक कार्बन है, इस कार्बन पे क्या लगा बच्चों, लगा हुआ है एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, एक फंक्शन जुड़ा हुआ है। तो जस्ट उसके बाजू वाला कार्बन क्या होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बच्चों बोलेंगे हम उसे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। मतलब कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बाजू वाला कार्बन, मतलब उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, उसे क्या बोलेंगे, हम उसे अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक अल्फा कार्बन है, ये भी एक अल्फा कार्बन है, और ये भी एक अल्फा कार्बन। तो मतलब यहाँ पे आपका 3 अल्फा कार्बन। सेम बच्चों, अगर मैं कंपाउंड बी की बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे आपके पास ये पहला अल्फा कार्बन है, और ये आपका दूसरा अल्फा कार्बन। बच्चों ध्यान रखना, जहां पे अल्फा कार्बन होगा उसी के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, खाली बॉन्ड पे आपका अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करेगी, ठीक है। ओके, अब सपोज कीजिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका आ गया नेगेटिव, इसका आ गया पॉजिटिव, इसका आ गया नेगेटिव, इसका आ गया पॉजिटिव। अब बोलेंगे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए या बी। तो आप ये देखिए बच्चों कि जो कंपाउंड ए है ना, जो हमारा कंपाउंड ए है, कंपाउंड में कितना अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 3 अल्फा कार्बन है। अगर आपके पास 3 अल्फा कार्बन है ना, तो ये आपका पहला अल्फा कार्बन। तो जब पहला अल्फा कितना हाइड्रोजन बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। सेम यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो टोटल कितना बच्चों, यहाँ पे आपका टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड के पास, ए के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं कंपाउंड बी की बात करूं तो उसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, आप बोलोगे इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत बड़े बच्चा आपने सही बोला। तो कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप बोलोगे ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से। तो बच्चों इसी पार्ट से आपका, ये आपका मेजर पार्ट है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। यही पार्ट आपको ध्यान से इसी पार्ट को आपको ध्यान समझो बच्चों, इसी पार्ट को ध्यान। जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आपका मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल, समझ गए। जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट उसके बगल वाला कार्बन, जस्ट बगल वाला, वो आपका अल्फा कार्बन होगा। जहां पे अल्फा कार्बन है उसी के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब हम क्या बच्चों, हम इसको अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे, इसको हम काउंट नहीं करते, इस हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे, समझ रहे। तो इसको ध्यान, डर मेरे प्यारे बच्चों लोग। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे, देखो ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। अब देखो जस्ट बगल वाला कार्बन, ये क्या बचा होगा, ये आपका अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन क्या हम इसको काउंट कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे सर हम इसे अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं कर। समझे बच्चों, अगर अल्फा कार्बन है
तभी क्या होगा बच्चों का, तभी आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये इसकी मिनिमम कंडीशन। समझो बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना बताइए जरा। यस सर। ओके, ये यस बच्चा ये आपका आ गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। और ये बच्चों कैसे काम करता है, ये बच्चों ध्यान रखो, देखो ये कैसे काम करेगा। देखो सिग्मा बॉन्ड के अंदर और पाई बॉन्ड के, सिग्मा और पाई में यहाँ पर काम आता है। इंडक्टिव बच्चों कैसे काम करता है, खाली आपका सिग्मा सिग्मा। बॉन्ड में हाँ काम करेगा। ये बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। वैसे मेसोमेरिक और रेजोनेंस को एक ही बोलते हैं, वो भी बच्चों मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों। यस। ये कौन सा इफेक्ट बच्चों, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बच्चों कब आता है बच्चों, सबसे पहले बात ये अगेन बच्चों, ये आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कैसे नहीं है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले बात कर, देखो बच्चों ये आपके टेम्परेरी इफेक्ट है, ये आपका टेम्परेरी है। और एक कब होता है बच्चों, ये आपका जब रिएजेंट कोई आता है तब ये आपका काम आता है। और कहाँ पे काम आता है बच्चों, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में काम आएगा, या तो आपका कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में काम आता है। तो यहाँ पे 3 जगह में काम आता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका ऐसा कुछ बॉन्ड है ना, ऐसा कुछ बॉन्ड है, मान के चलो ये आ गया H+, क्या बचा आ गया H+ आ गया, राइट। अभी बच्चों H+ कैसा है, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हाँ या ना बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो आप यस पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मैं क्या मानता हूँ, सपोज करो कि अभी मैं इस बॉन्ड को इस बॉन्ड को मैं से ब्रेक कर दिया, सपोज कैसे मैं ब्रेक कर दिया, आप कोई भी शब्द देखो चले, कोई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब ये H+ कहाँ पे जाएगा बच्चों, आप बोलोगे H+ जाएगा C- पास, है ना। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा C पॉजिटिव, C सिंगल बॉन्ड सिंगल, यहाँ पे H आ जाए। तो मतलब क्या बच्चों, अगर आपका कोई ऐसा रिएजेंट आया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा बच्चों, कार्बन पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब सपोज करो मैं आपका दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया, ठीक है बॉन्ड बनाया। सपोज करो मैं यहाँ पे कोई दूसरा रीजन लेके आता हूँ, सपोज को मैं यहाँ पे लेके आया मैं CN- लेके आया। अब इस CN- क्या बच्चों, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, हाँ या ना बताइए जरा। आप बोलोगे इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा, हाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होगा। अब सपोज करो मैं बॉन्ड को अगेन ऐसे में ब्रेक कर दे रहा हूँ, तो कैसा बच्चों का, अब बोलोगे यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया। अब बच्चों ये जो CN नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पास जाएगा। अब बोलोगे यहाँ पे ये पॉजिटिव के पास जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव के पास तो क्या बच्चों बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ये आप कैसा बनेगा, ऐसा बना। तो कार्बन पे क्या चार्ज आया, जो उसके बाजू कार्बन क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो मतलब क्या बच्चों कि जिस टाइप का रिएजेंट आएगा उस टाइप का कार्बन पे चार्ज बनेगा। क्या तो बच्चों इससे हम क्या बोलेंगे, हम इसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। कैसा बच्चों, अगेन टेम्परेरी इफेक्ट है, जब रिएजेंट आता है तभी होता है, और ये आप पे काम करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, या तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, ये दोनों में काम करता है। इसी दोनों में आपका फंक्शन रहता है, मतलब कि आपका यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इतना आपको यहाँ पे समझ, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे किसी को भी बताया जरा। नो सर। तो ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ, ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ। अगेन बच्चों जिस चीज को मैंने अंडरलाइन किया है उसी चीज को आपको नोट डाउन करना है, बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज आपको नोट डाउन नहीं करना। डन है मेरे प्यारे बच्चों। अगेन थोड़ा वेट कीजिए, आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव आप पढ़ेंगे, फिर आपका ये ड्यूटीफुल होगा, फिर आपका ये पहला क्वेश्चन आएगा जो हम करने वाले। कहाँ गया ये वाला पार्ट। अगेन बच्चों नीट 2023 से क्वेश्चन है, आप देखिए इसको, ठीक है ना। नीट 2023 का क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ो। तो बच्चों अभी हम लास्ट इफेक्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं, लास्ट इफेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आपका रेजोनेंस इफेक्ट, या तो आप हम बोलेंगे +M या -M इफेक्ट, दैट इज मेसोमेरिक बोल। देखो
जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे कभी कभी मेसोमेरिक मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। सेम वो जैसे हमने इंडक्टिव पढ़ा था, इंडक्टिव में क्या था बच्चों, माइनस आई था, एक प्लस आई था, हाँ है ना बच्चों, बताओ जरा, जैसे ना बच्चों यस इंडक्टिव, सर। बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे काम करता है, आप बोलोगे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में काम करेगा, मतलब कि यहाँ पे ये आपका सिग्मा बॉन्ड में काम करता है, हाँ या ना। तो सेम बच्चों, आपका जो प्लस आर है या माइनस आर है, वो वो कहाँ पे काम करता है बच्चों, वो आपका पाई बॉन्ड, वो आपका पाई बॉन्ड में काम करता है, वो आपका पाई बॉन्ड में काम करता है। तो बच्चों आपके पास दो टाइप का इफेक्ट होता है, एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव आर इफेक्ट, एक को हम बोलते हैं नेगेटिव आर इफेक्ट। अब बच्चों पॉजिटिव, जो आपका पॉजिटिव आर इफेक्ट है, जो आपका पॉजिटिव आर इफेक्ट है बच्चों, वो क्या करता है, वो आपका, देखो अगेन याद लो, वो क्या करता है बच्चों, वो आपका बेंजीन रिंग के ऊपर है ना, वो आपका बेंजीन ऊपर क्या करता है बच्चों, करता है आपका ऑर्थोपेरा, ऑर्थो पोर्शन और पैरा पोर्शन पे क्या करता है बच्चों, वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। जो आपका पॉजिटिव आर ग्रुप है, वो आपका बेंजीन के ऊपर ऑर्थो पोर्शन पे और पैरा पोर्शन पे क्या करता है, वहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो नेगेटिव चार्ज कौन सेटिस्फाई करेगा बच्चों, करेगा कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा बच्चों, या तो वो आपका ऑर्थो पे जाएगा या तो वो आपका पैरा पे जाएगा। किस तरह बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, होगा ऐसा। तो बच्चों आपने 12th में पढ़ा होगा कि ऐसा एक ग्रुप है बच्चों, क्या करता है, वो आपका ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। तो ऑर्थो पैरा पे कौन लेके जाएगा, वो आपका पॉजिटिव आर ग्रुप लेके जाएगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों इसका, आप बोलोगे हेलोजन दैट इज एक्स, ओ आर, ओ सी ओ आर दैट इज स्टर, NH2 NCOR, ये सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके पॉजिटिव आर ग्रुप है। कोई बात नहीं, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, मैं आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट आपको बता दूंगा, मैं आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। पॉजिटिव आर में कौन सा ग्रुप है, नेगेटिव आर में क्या होगा, वो सब मैंने इस पेज में डाला है, तो डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। डन मेरे प्यारे बच्चों लोग इस पार्ट को जी। सेम बच्चों जब हम बात करते हैं नेगेटिव आर ग्रुप के बारे में, तो बच्चों जो आपका नेगेटिव आर ग्रुप है ना, जो आपका नेगेटिव आर ग्रुप है, वो बच्चों क्या करेगा, वो आपका बेंजीन ग्रुप है ना, वो आपका बेंजीन ग्रुप बच्चों आपका ऑर्थो पैरा पे क्या करेगा बच्चों, वहां पे ऑर्थो पैरा पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो नेगेटिव बच्चों आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा बच्चों का, आप बोलोगे जो आपका नेगेटिव आर ग्रुप है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा आपका मेटा पोर्शन पे। तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल हो कहाँ पे जाए बचेगा, वो आपका मेटा पोर्शन पे जाएगा। आपको पता होगा स्कूल में टीचर बोलते होंगे आपको कि कौन सा आपका मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। तो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप बच्चों को क्या होगा, वो आपका सारे माइनस आर, वो आपका माइनस आर ग्रुप होगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों उसका, एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, साइनाइड और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके माइनस आर ग्रुप है। और माइनस आर ग्रुप बच्चों क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रो विड्रॉइंग नेचर का भी होता है। और क्या बच्चों होता है, ये आपका मेटा पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो इससे बच्चों क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा, वो जब बच्चों वो जाएगा आपका, वो आपका मेटा पोर्शन पे जाएगा। ये आपका नेगेटिव आर ग्रुप है। ये अगेन बच्चों इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बच्चों इसके इंपॉर्टेंट, क्या बच्चों इसके एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। आपको पूछ जाएगा इनमें से कौन सा ग्रुप है जो आपका नेगेटिव आर को शो करता है। तो ये आपके मेजर इफेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप सारे बच्चे को ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे बच्चे। और बच्चों कहाँ पे पार्ट, ये बच्चों कहाँ पे काम आ रहा है बच्चों, ये आपका पाई, ये आपका पाई बॉन्ड में काम है, ये आपका पाई बॉन्ड में काम है। देखो मैंने आपको नेगेटिव आर ग्रुप क्या तो वो बता दिया, पॉजिटिव आर क्या तो वही बता दिया, है ना। ये मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे बता दिया, ठीक है यहाँ पे। और इस पेज में के बच्चों, इस पेज में मैंने सारे मैंने IMP मिल दिया, ठीक ना। देखो ये आपका प्लस आर शो करेगा, या प्लस एम या माइनस एम, मतलब कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट।
नाइट्रो, कार्बन, एसिड, ये सब के बच्चों ये सारे आपके -R या -M ग्रुप हम बोलेंगे इसको, दैट इज नेगेटिव मेसोमेरिक। फिर मैंने आपको -I का पूरा ऑर्डर मैंने बता दिया और आपका +I का पूरा ऑर्डर बता दिया, ठीक है ना। और ये देखो ये इसका ऑर्डर है, किसका बच्चों, -F का ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर बच्चों आपको कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पार्ट, ये वाला थोड़ा सा IMP है, नेगेटिव -I का ऑर्डर, -I का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द सब्सटेंस, ग्रेटर इज द -I इफेक्ट। ऑर्डर क्या बच्चों, ऑर्डर आपके ये सामने आपका। और बच्चों इसी पार्ट से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं एग्जाम, ठीक है। तो प्लीज सारे बच्चे, आई होप आप सबको समझ, आपको सबको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर, है ना मेरे प्यारे बच्चों लोग। यस सर। जी, अगर आपको आ रहा है बच्चों एक बार सुन लो, तो फिर मैं आपको इसको पूरा समराइज करता हूँ और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई किया। तानिया, दोनों तानिया, प्रीति, मनीषा, सितेंद्र, तनिष्क, नेहा, बाकी सारे बच्चे, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा आपको स्लो जा रहा बिकॉज आपने 11 पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ पूरा प्रॉपर, ओके। चलिए अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैं आपको पूरा उसका इफेक्ट समझाता हूँ, ठीक है ना। कहाँ पे कौन काम आता है, देखो पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, पहले हमने पढ़ा था आपका इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, सिग्मा सिग्मा इंटरेक्शन काम आएगा, है ना। ये आपका सिंगल बॉन्ड में काम आता है। रेजोनेंस या मेसोमेरिक वो कहाँ पे वो आपका पाई पाई इंटरेक्शन में काम आएगा, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेट में क्या बच्चों, ये आपका सिग्मा और पाई का दोनों का इंटरेक्शन। और ऑर्डर क्या बच्चों का, अगर मान के चलो अगर आपके पास कोई ग्रुप हो, अगर आपके पास ग्रुप है तो आपको किस पर ध्यान देना है, तो बच्चों ऑर्डर बच्चों का प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या बच्चों का, रेजोनेंस का सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होगा, लेकिन बच्चों ध्यान रखना जो आपका -R है या +R ग्रुप है वो उस रेजोनेंस इफेक्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। फिर उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में आता होता है इंडक्टिव। तो ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। सर। दूसरा के बाद क्या बच्चों, आपने अभी तक समझा जितने भी आपके -R ग्रुप है या आपके -I ग्रुप है वो बच्चों क्या करते हैं, वो आपका एसिडिटी को क्या करे बच्चों, वो आपका बढ़ाता है। -R ग्रुप या -I ग्रुप है बच्चों, वो आपका एसिडिटी को बढ़ाएगा। और जो +R ग्रुप है या +I ग्रुप है बच्चों वो आपका एसिडिटी को वो आपका घटाएगा। अगर मान के आपको बेसिक में डाल दो तो बच्चों होगा ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ, ये आपका बेसिक जो बढ़ाता है, +R या -R, सॉरी +R या +I, और जो आपका -I है तो वो आपका बेसिक का ये आपको घटाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, और आप एक पता कर लो तो उसको ऑपोजिट होता है इसका और कुछ नहीं, तो आपका आराम से काम बन जाए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग, सर। तो ये बच्चों मैंने आपका पहला पार्ट बताया। इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों हमने 2 पार्ट पढ़ लिया। कौन सा पढ़ लिया बच्चों, एक तो मैंने आपको IUPAC का प्रेफरेंस ऑर्डर बताया, और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में और आपका कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड में। तो ये पूरा मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर है वो उस सब के बारे में आपको बता दिया। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। ये भी मैं आपको प्रॉपर्ली बता दिया। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों लोग अच्छे से ये पार्ट, ओके। चलिए एक काम करते हैं, आपने पार्ट सीख लिया, अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दिख करते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको ये दिख रहा है बच्चों, यस सर। ओके। अब पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है प्लीज जरा से पढ़िए। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ के आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। पढ़िए सर, जल्दी पढ़िए बच्चा, कम ऑन फटाफट पढ़िए।
कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। स्टेटमेंट 1, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड when inductive and electromagnetic effect operate in opposite direction, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं। द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट, क्या इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट होता है? ये मुझे बताए, बच्चों को बताए जरा, है ना? क्या पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सर सही है। सही है। कौन सा इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है? अभी तो पढ़ा। सर रेजोनेंस। एकदम से ना, तो यहाँ पे क्या बोल, यहाँ पे क्या बोलते हो, यहाँ पे बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट, तो क्या आंसर आएगा? ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। क्यों Yes, बच्चा? sir. देखो, अब देखो, सिंपल सी बात देखो, जो आपका रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने ना, मैं हम ओह सॉरी, हम लोग मिजोमैग्नेटिक की बात करते, सॉरी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या इफेक्ट क्या बच होता है? ये तो आपका रीजन के ऊपर डिपेंड होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे ये आपका रीजन के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो ये आपका प्लस आर हो, अगर आपका ये आपका इलेक्ट्रो मतलब की रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस टाइप का रीजन आएगा उस टाइप का चार्ज बनेगा, है ना। तो हाँ, इन दोनों में बच क्या होगा? इन दोनों में आपका इंडक्टिव प्रेडिक्ट करेगा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दो बच्चों को क्या लिखा है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑर्थोजाइलिन। अब सिंपल सी बात बच्चों, आपको ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोजाइलिन, किसे पता है? ऑर्थोजाइलिन बताइए, ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले बेंजीन बना दूं, ये रहा बेंजीन। अब बताओ ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, बताओ जरा। सर CH3 लगेंगे। हाँ, दोनों CH3 लगेंगे? यस सर। दोनों ऐसा लगेगा या ऐसा ऐसा यस कुछ होगा या ऐसा कुछ होगा? बताओ जरा, मैं आपको सर। कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दो ऐसा CH3 रहेगा, ये ऐसा रहेगा कि कैसा रहेगा, बताओ जरा। सर, 2 CH3। दो CH3 रहेगा? क्या सारे बच्चे इस क्वेश्चन से एग्री कर रहे हैं, हाँ या ना, बताइए जरा। सही है? बोलो जरा बच्चों। अब देखो, जो आपका हाइपर कंजूस होता है, तो बच्चों हाइपर कंजूशन क्या किस टाइप का बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, बताओ जरा। सिग्मा पाई। पाई है ना, सिग्मा पाई। क्या इसमें सिग्मा पाई लगेगा, लगने वाला है? बताओ जरा, थोड़ा ट्राई सोचो जरा अपने माइंड में। यस सर। लगेगा? तो आप क्या बोल रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट सही है? यस सर। मेरा सवाल ये देखो सारे बच्चों को, अभी हमने पूरा पढ़ लिया है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या बच होता है? ये आपके, एक तो ये आपका टेम्परेरी होता है। हाँ, ये तो आपका टेम्परेरी इफेक्ट वाला था, ये आपका टेम्परेरी था, ठीक है। क्या ऑर्थोजाइड में, है ना, क्या उसमें आपका हाइपर कॉन्जुगेट होगा, ये बताओ। हेल्थ तो दिमाग यूज कीजिए, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन आपको लगना चाहिए, A B C D में से? सारे बच्चे कमेंट करेंगे जरा, कमेंट कमेंट कीजिए जरा, कमेंट बच्चों। अगेन बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आपको हर चीज आपको ऐसा लगता है आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। नेहा बोल रही है, मेरे सब सारे बच्चे बोल रहे ऑप्शन सी। एक बार हम चेक करते हैं ऑप्शन सही है कि नहीं सही है, बच्चों देखो। देखो क्या बच्चों बोला गया, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बच्चों बोला गया, अब देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया है कि पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। और ऐसा क्यों बोला गया, ये भी देखो जरा, देखो स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, बिकॉज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज जनरली स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों बच्चों, यहाँ पे देखो जरा, इससे मैंने बोला था आपको यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए, यहाँ पे देखो, हाँ गया। नीचे दो बच्चों, इसके नीचे देखो बच्चों क्या लिखा है, जरा देखो इसके नीचे।
बच्चों उसके नीचे कैसे लिखा है, क्या लिखा गया है? weak effect. है ना, इट इज वीक एज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो ये थोड़ा सा आपका वीक इफेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना सारे बच्चे? यस तो सारे देखो बच्चों, देखो तो यहाँ पे आपको एक नया चीज पता चला। क्या चीज पता चला बच्चों? जब हम यहाँ पे जो चीज इफेक्ट पढ़ रहे थे, राइट, हम है ना, यहाँ पे हमने जो इफेक्ट पढ़ा, ये इफेक्ट हमने यहाँ पढ़ा किया ना, हमने क्या देखा कि रेजोनेंस सबसे पहले आता है, फिर आएगा आपका हाइपरकंजूशन, और लास्ट में क्या बच्चों, लास्ट में होता है इंडक्टिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट उससे पहले क्या क्या बच्चा आएगा, आप बोलोगे वहां पे आपका Electromagnetic effect. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। इस वाले पॉइंट को भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए। आई होप आपको ये पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आया। समझ में प्यारे बच्चों? आप ये देखिए, Yes, देखो sir. अगेन मैं आपको ये चीज क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि यार हमें क्या ये पढ़ना हमें जरूरी है, आप भी सकता है नहीं भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये आपको पता होना चाहिए। जितना आप क्वेश्चन प्रॉपरली करोगे, इससे बच्चा बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप इस एक हफ्ते में, एक हफ्ता भी नहीं बोलूंगा, आप 5 दिन के अंदर पूरा ऑर्गेनिक क्वेश्चन निपटा लीजिए। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कभी भी आपको मैं उसका आंसर बता दूंगा, जब भी मैं फ्री होगा मैं आपको समझा दूंगा टॉपिक को। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट? सारे बच्चे अच्छे से समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? डन है? ओके चले। तो बच्चों ये पार्ट हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है ना? ओके, अब हम देखते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन। ओके बच्चों, इसका नाम ट्राई के बताइए, देखिए बताइए कैसे। बच्चों देखो, नीट 2021 से क्वेश्चन है। बोला क्या बच्चों, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4E। डेक मतलब बच्चा कितना कार्बन होगा बच्चों, आप बोलोगे, अब आप वहां पे आपका 10 कार्बन आएगा, है ना? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सब में कहीं ना कहीं 10 कार्बन है। आपको खाली नंबरिंग से पता करना है 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 कौन सा होगा। आप खाली नंबरिंग कर लीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। Sir, A बताए option. बच्चों? Sir, option A. मनीषा, प्रीति, जगदीश, तानिया, अनामिका, बताइए, पंकज, सत्येंद्र, क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन लग रहा है? काउंट करें, देखो एक काम करते हैं, काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है ना? देखो 1 2 3 4 5, चाहे आप ऊपर से, यहाँ ऊपर से काउंट करो या नीचे से काउंट, तो क्या यहाँ पे आपका फिफ्थ पे आपका डबल गुना है, तो क्या बचो, ये तो नहीं आना है। अगेन देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 में ही आपका डबल गुना आ जा रहा है। अगेन 1 2 3, यहाँ पे आपका 3 में डबल गुना आ जा रहा है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा? Option A. Option A. ऑप्शन ए आएगा। ए तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पे आपने क्या सीखा बच्चों, देखो जब भी आपको कभी आपको अगर आपको 4 इन दिखाई दे, है ना, या 5 इन दिखाई, तो क्या बच्चों, कुछ नहीं करो, आप खाली यहाँ पे नंबरिंग कर दो कि 1 2 3 4 काउंट कर दो। जहां पे आपका 4 पे डबल है, वही आपका आंसर चांस। तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सारे बच्चों के पार्ट समझ में आया होगा बच्चों का, बताइए जरा। Yes. डन है? ओके, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, ये तो हमने कल कर दिया था, ये भी हमने कल कर लिया था। बच्चों नीट 2020 का क्वेश्चन है, बच्चा नीट 2020 का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं प्रीति बेटा आप इसका क्वेश्चन पढ़िए, प्लीज पढ़िए बच्चा, प्लीज पढ़िए। एट टर्शरी बुटाइल कार्बोकेटाइल। A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following? कौन सा इनमें से आंसर आएगा, क्या लग रहा है आपको? अब देखो मैंने बच्चे क्या बोला, जब भी आपका कार्बोकेटाइन वर्ड आएगा तो आप वहां पे कौन सा इफेक्ट लगता है, वहां पे कौन सा इफेक्ट लगता है बच्चों, बताओ जरा। R effect. बच्चों कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कौन सा इफेक्ट लगेगा मनीषा बताइए, अगेन ट्राई कीजिए बच्चों, प्लीज ट्राई कीजिए। Sir, minus the effect. ओके अब यहाँ पे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, एक काम करते हैं हम टर्शरी बुटाइल कार्बोनेट बनाते हैं।
ये क्या बच्चों, ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये आपका थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन है, 4 कार्बन ब्यूटाइल और यहाँ पे कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये टर्शरी ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसा होगा, ऐसा हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, मतलब कि 4 कार्बन है ना, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पॉजिटिव, और बाकी आपको काउंट करो, बाकी आपका सेकेंडरी पार्ट आपका, ये आपका सेकेंडरी बन गया। यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे CH है, और यहाँ पे आपका CH। सही है, सही है बच्चा, बच्चों हाँ या ना बताओ जरा। यस सर। ओके, तो ये पार्ट हो गया। अब बताओ इन दोनों में से, अब बोला क्या बच्चों, बोला गया कि ये ज्यादा स्टेबल है, इससे क्या रीजन होगा? सर हाइपर कंजुगेशन। सिंपल सी बात बच्चों, ध्यान दो, जब भी आपको कार्बोकेटाइन वर्ड दिखाई दे तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए हाइपर कंजुगेशन। हाइपर को कंजुगेशन हाइपर आना चाहिए। कंजुगेशन। कैसे बच्चों, ये भी ध्यान देखो, जो आपका पहला कार्बन है इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। इसके बाद बच्चों इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास खाली आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें आपके पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें आपका 9 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप क्या बोलोगे, ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो रीजन क्या है इसका बच्चों, इसका रीजन है आपका हाइपर कंजुगेशन के बारे में। आई होप आपको ये पार्ट आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। समझ बच्चों, ध्यान रखो, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखो कि जो आपका है ना, दो जब भी आपका नेगेटिव आई इफेक्ट की बात करेगा तो इसका मतलब दो अगेन बच्चों, जो आपका नेगेटिव आई सुना आपको दिखाई दे, फिर नेगेटिव आर दिखाई, वहां बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप होगा। अब मिथाइल बच्चों का होता है, जो आपका मिथाइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, वो तो इलेक्ट्रॉन देता है, वो तो आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं, वो तो आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो कैसे हो सकता है, अब यहाँ पे बच्चों ऑप्शन ए भी हो सकता है, क्या लिखा बच्चों, पॉजिटिव आर ग्रुप ऑफ मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे आपका 3 ग्रुप यहाँ पे इफेक्ट है, एक बच्चा कहता है इसका आंसर क्या है बच्चों, क्या आंसर इसका, तो बताओ क्या आंसर है, क्या हाइपर आंसर, इसका आंसर क्या है बच्चों, हाइपर कंजुगेशन। तो जब भी आपको कार्बोकेटाइन के बारे में पता चले तो आपको वहां पे हाइपर कंजुगेशन वर्ड सब समझ में आए। सारे बच्चों समझ में आया बच्चों, ये हमने कैसे किया। अगेन प्लीज इसके बच्चों को इस क्वेश्चन का नोट डाउन कर लीजिए। मनीषा, प्रीति, जगदीश, तानिया, अनामिका, नेहा, बाकी सारे बच्चे, तनिष्क, कीर्ति, सर्वम, बाकी सारे बच्चे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे समझ में, आपको देखो अगेन थोड़ा टाइम लो, इनिशियली जब आप क्वेश्चन देखो, अगेन बच्चों जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बच्चों आप कम से कम आराम से फोकस होके कम से कम 15 से 20 सेकंड लो क्वेश्चन को आराम से पढ़ने के लिए, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, 15 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन आराम से पढ़ लोगे, अगर आप फोकस हो तो हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा खाली क्वेश्चन पढ़ने, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, यस सर। चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, which of the following molecule represent the order of hybridization, sp2 sp2 sp sp from left to right। मुझे कितना टाइम लगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, मुश्किल 10 सेकंड लगा। अब मैं सारे ऑप्शन नोट डाउन करूंगा, आपको बच करना है, आपको sp2 sp2 sp sp हाइब्रिड चेक करना है, लेफ्ट से राइट से तरफ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। आप सारे बच्चे ट्राई करना, इजी क्वेश्चन, नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। आप यहाँ पे आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप आराम से ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। कम ऑन, कम ऑन सारे बच्चे, कम ऑन कीजिए, ट्राई कीजिए। नेहा बोल रही ऑप्शन बी, ओके चेक करते हैं। सारे बच्चा भी ऑलमोस्ट
ऑप्शन बी को यहाँ पे देख लो, लेफ्ट से जाना है राइट साइड, तो यहाँ पे तो पहले में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तो नहीं रहा, ये नहीं आने वाला। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो sp3 होना चाहिए, तो ये भी नहीं आने वाला। ओके, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका sp2 आ गया। यहाँ पे दो बच्चों देखो, यहाँ कार्बन है बच्चों, है ना, यहाँ पे कार्बन है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपका sp2 आएगा। इस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा है, तो यहाँ पे आपका sp होगा, इस कार्बन पे होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए आंसर है बच्चों, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पता है क्या है, क्वेश्चन डिफिकल्ट था बच्चों, तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली क्वेश्चन मेरा डिफिकल्ट नहीं था। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज समझिए आप इस क्वेश्चन, ठीक है, इस चीज को आप प्रॉपर समझिए। तो बच्चों मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बच्चों ये सब मैंने आपको बताया। अगेन जो चीज आप पढ़े नहीं हो उसको आपको नोट डाउन करना ही चाहिए। अब किस पार्ट को नोट करना वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ओके, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो, जैसे जब हमने वो क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन जब हमने किया था, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो गए थे बच्चों, है ना। तो आपका काम क्या बच्चों, ये जो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वहां बच्चों क्या करना बच्चों, इसको आप स्टडी करना और नोट डाउन करना कि यहाँ पे रीजन क्या दिया गया, कि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान से नोट डाउन करना। समझ में पाए बच्चे लोग, सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। ओके, यस सर। तो बच्चा अभी हमें ना आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन सा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और आपका एरोमेटिसिटी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका एरोमेटिसिटी लेटेस्ट टॉपिक जो चल रहा है आपकी एंट्रेंस में चल रहा है, तो वहां से भी 3-4 क्वेश्चन है, वो भी हमें अभी हम थोड़ा सा प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो, अभी बच्चा मैं आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताता हूँ। तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा चीज होता है जो अपना लोन पैड सामने वालों को दे सके। तो बच्चों क्या होगा, जो आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसमें बच्चों क्या होता है, उस पर या तो जनरली नेगेटिव चार्ज होते हैं, या तो उस पर आपका न्यूट्रल चार्ज हो, कोई चार्ज नहीं होता। एग्जाम्पल क्या बच्चों, अमोनिया, वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन सल्फाइड, सबके बच्चों ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहे बच्चों, ये उसके जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहे बच्चों, वो उसके लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। जो आपके नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब बच्चों जो आप बोलोगे Cl माइनस, Br माइनस, RO माइनस या O माइनस, ये कहां से इलेक्ट्रॉन दे बच्चों, ये उसके नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन दे। अगर आपको एग्जाम पूछा जाए कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में से या न्यूट्रल चार्ज में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, मतलब कि कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा ना, नेगेटिव चार्ज क्या होगा बच्चों का, ये आपका ज्यादा डोमिनेट करेगा आपका न्यूट्रल से। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज ये चाहेगा कि मैं अपने आप को जल्दी स्टेबल कर सकूं। जैसे मान के चलो, अगर मैं बात करता हूँ इसकी बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ वाटर एक है और बोलता मैं OH माइनस है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि वाटर में से और OH में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आपका आंसर क्या बच्चों क्या आएगा, बताओ जरा। OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्यों बच्चों, बिकॉज ये इसके पास ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देने की, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो अपना नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कराएगा। तो क्या बच्चों ये आपका ज्यादा, क्या बच्चों ये आपका ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा कंपेयर टू वाटर। वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन कंपेयर करके OH तो आपका बोलोगे OH ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है। इतना पर समझिए बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा सारे बच्चे। यस, तो जो बच्चों ये सारे एग्जांपल्स आपके न्यूक्लियोफाइल्स, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते बच्चों, अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। अभी इलेक्ट्रोफाइल्स क्या बच्चों होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे रीजन होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन से कहीं ना कहीं लव कर रहे हैं, या तो आप क्या बोल सकते हो, या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं बच्चों क्या होगा यहाँ पे देखो, ठीक है ना। और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल उससे बच्चों क्या, हम उसे लुईस एसिड भी कहेंगे, क्यों बच्चों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। अगेन बच्चों ध्यान दो,
जो आपका लुईस बेस होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है ना। अभी आपका एक सवाल हो सकता है, सर क्या बेस है ना, बेस बच्चों क्या होता है, क्या बेस, देखो अगेन बेस एक होता है, हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल पढ़ा। अब आप बोलोगे सर क्या बेस और न्यूक्लियोफाइल सेम ही होता है बच्चों, होता है? आप बोलोगे हाँ सेम होता है, लेकिन कुछ एक बेसिक डिफरेंस है। कंपाउंड, एक कंपाउंड का बेस भी होता है, एक कंपाउंड का भी न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अब वो कब होता है वो भी मैं आपको समझा दूँ। ओके, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ OH में लिखता हूँ। OH में क्या बच्चों, OH में आपका बेस भी जैसे ऐड कर सकता है और आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे भी ऐड कर सकता है। तो बेस कब होगा, न्यूक्लियोफाइल कब होगा? अगर OH माइनस ने H प्लस पर अटैक किया, अगर OH माइनस ने H प्लस पर अटैक किया तो बच्चों क्या होगा, ये आपका बेस कहलाएगा। अगर OH माइनस ने कार्बन पॉजिटिव पर अटैक किया, कहां पे अटैक किया बच्चों, कार्बन पॉजिटिव पर अटैक किया, तो बच्चों क्या कहलाएगा, वो आपका न्यूक्लियोफाइल। इतना परसेंट में है बच्चों। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ये काफी मैं इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। जो आपका OH माइनस है वो आपका न्यूक्लियोफाइल भी है, वो बेस भी है। अगर वो H प्लस के अटैक कर रहा है तो बेस होगा, अगर वो कार्बन पर अटैक कर रहा है तो आपका वो न्यूक्लियोफाइल होगा। इतना परसेंट में है बच्चों, हाँ या ना बताए जरा सारे बच्चे। Yes. जी, Yes, sir. अभी हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो बेसिक न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे BF3 या BCl3, है ना, आपका AlCl3, FeCl3, ये सब क्या होते हैं, ये सर आपके इलेक्ट्रोफाइल्स थे। क्यों बच्चों, बिकॉज इसके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या बच्चों का, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों, कार्बिन, ये कार्बन बच्चों, ये अगेन IMP इसको नोट करना, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना। कार्बन बच्चों क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है वो क्या बच्चों का, वो सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे आपका होगा कार्बन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, O पॉजिटिव, N पॉजिटिव, X पॉजिटिव, ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स है। समझ मारे बच्चे, पार्ट हाँ या ना बताइए जरा। Yes, sir. Yes. तो बच्चों क्या Yes, तो sir. बच्चों किस चीज को नोट करना बच्चों, अगेन इस चीज को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ये जो एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोफाइल्स के, एग्जांपल्स को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, बिकॉज एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन आ रहा है। समझ में प्यारे बच्चों लोग, सारे बच्चे, मनीषा, प्रीति, अनामिका, तानिया, सिकंदर, नेहा, शालिनी, जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट। ओके, तो बच्चा मैं वापस रिकॉल कर रहा हूँ, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका बेस की तरह भी ऐड कर सकता है। बेस बच्चे एक्ट कब करेगा, अगर वो हाइड्रोजन पर टक्कर है, अगर कार्बन पर टक्कर तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाए। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में प्यारे बच्चे लोग, सारे बच्चे, हाँ या ना? ओके, बहुत 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 बहुत। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। Yes, अरे sir. हाँ या Yes, ना, sir. कि नोट डाउन कर रहे हो, Yes. क्या कर रहे हो, कुछ तो बोलो, या फिर ऐसा थम्स अप डाल दो, कुछ तो करो। इतना शांत रहे तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे भाई, आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। चलिए, अब तो बच्चों अभी आपको यहाँ पे आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आता है। अब बच्चों जनरली आइसोमेरिज्म क्वेश्चन काफी अलग अलग वे से पूछते हैं, लेकिन आजकल क्वेश्चन कहाँ से बचा रहा है, आजकल क्वेश्चन आ रहा है मेटामरिज्म से और टॉटोमरिज्म से, जो कि मेजरली बच्चे नहीं पढ़ते। तो चेन आइसोमर आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोजिशन आइसोमर समझ जाओगे, कोई बात नहीं है ना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पर समझोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगेन बच्चों फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा सा आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे आपका आ गया एल्डिहाइड, आ गया कीटोन आ गए, तो क्या बच्चों बोलोगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अल्कोहल और इथर क्या बच्चों का, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। ये आपको नोट डाउन करना है, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट Yes, yes, करेंगे। sir. तो कर लीजिए बच्चा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। कम ऑन कीजिए।
अब बच्चों कल के जो संडे को जो पेपर हुआ था जहाँ पे आपका मेटामेरिज्म से क्वेश्चन आया था, तो बच्चों हम उस वाले पार्ट को हम टच करते हैं। आगे बढ़ते बच्चों। अब देखो अभी तो बच्चों अभी आपको यहाँ पे मेटामेरिज्म के बारे में दिख रहा होगा। तो बच्चों क्या 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 लिखा बच्चों यहाँ पे जरा पढ़िए अच्छे से। इट इज अराइजेस ड्यू टू द, अगेन इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान देना, ओके, इट इज अराइज ड्यू टू द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आपका फंक्शन सेम है, यहाँ फंक्शनल क्या बच्चों, यहाँ पे इथर है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों टोटल एटम्स कितने हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे आपका 4 कार्बन, मतलब 3, तो टोटल यहाँ पे 4 कार्बन हुआ है ना। और यहाँ पे आपका अगेन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ तो क्या बच्चों ये अगेन आपका 4 कार्बन हुआ है ना। तो बच्चों अगर आपका कार्बन कार्बन का मतलब कि आपका अल्काइल चेन का अगर आपका अदर साइड से है तो क्या बच्चों का वो आपका मेटामेरिज्म का काउंट होगा। तो क्या बच्चों ये आपका मेटामेरिज्म होगा, तो ये आपका मेटामर शो कर क्या बच्चों 1 मिथॉक्सी प्रोपेन एंड डाई इथाइल ईथर, क्या बच्चों का ये आपका मेटामर होगा। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, बीच में ऑक्सीजन आ गया, एक साइड में 4 का, एक साइड में 3 कार्बन है, एक साइड में 1 कार्बन है, तो डिफरेंट है। अब क्या क्या मैंने उसको हर जा सेम कर दिया, तो क्या बच्चों ये आपका ये आपका मेटामर बन जाएगा, ये आपका मेटामर बन जाएगा। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों इस पार्ट के अंदर, बताइए जरा। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन कल आया था, ये क्वेश्चन आपके संडे से पूछा भी है और नीट पे भी क्वेश्चन आया हुआ ये क्वेश्चन। ओके, दूसरा क्वेश्चन बच्चों कहां से आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका टोटोमेरिज्म से। अभी टोटोमेरिज्म बच्चों क्या, तो ये भी ध्यान दो, ओके इसको ध्यान दोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एस्टल्डिहाइड, तो एस्टल्डिहाइड मतलब क्या बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे फंक्शनल क्या है बच्चों, आप बोलोगे सर ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, राइट बच्चा, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. इसका अल्फा कार्बन क्या बच्चों, आप बोलोगे सर ये इसका अल्फा कार्बन, ये इसका अल्फा कार्बन। तो टोटोमेरिज्म पता क्या बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन शिफ्टिंग होता है। ऑब्वियसली जहां पे अल्फा कार्बन होगा वहीं पे आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे ध्यान दो, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2H लिख रहा हूँ। अब बच्चों हो क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रहा है, कैसे वो बता दो क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये H यहाँ पे चला जाएगा। तो बच्चों कैसे होगा, ये कुछ बच्चों ऐसा दिखाई देगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे आएगा H। क्या बच्चों मैंने सही लिखा बच्चों, ये बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या बच्चों किया, जो मैंने साइड का जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड मैंने इससे ले गया और उसके बाद जो हाइड्रोजन को OH के ऊपर लेके गया, तो OH बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, एक आपको OH भी दिख रहा है। तो बच्चों हम इससे क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं इन ओल। इन मतलब क्या बच्चों, इन आता है आपका डबल बॉन्ड से और ओल कहां से आता है बच्चों, आपका आता है अल्कोहल से। इससे हम क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं इनोल फॉर्म। क्या बच्चों बोलते हैं, हम इसे इनोल फॉर्म कहते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, हम इसे इनोल फॉर्म कहते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल जेई में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कीटो फॉर्म कौन सा होगा, इनोल फॉर्म कौन सा होगा। अगर आपको एल्डिहाइड दिखाई दे या कीटोन ग्रुप दिखाए तो वो आपका कीटो फॉर्म होगा, अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और आपको OH दिखाई दे तो आपका इनोल फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। और कहां से बच्चों का, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए जरा, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन। तो क्या बच्चों क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये इसका अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है। देखो ये भी आपका अल्फा कार्बन, तो आप ऐसा नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया और ये H यहाँ पे गया, तो क्या बना डबल बॉन्ड OH। बच्चों ये ऐसे भी हो सकता था, देखो ये आपका ऐसे भी हो सकता था, देखो यहाँ पे H है, देखो यहाँ पे इसके पास 2 H है ना, सबके पास क्या हो, सबके पास 2 H है। अब हो क्या, और यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और OH यहाँ पे, तो ये बच्चों कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो क्या बना बच्चों, इससे हम बोलेंगे इनोल फॉर्म, हम इससे बोलेंगे इनोल फॉर्म।
तो इससे मैं बोलूंगा कीटोफॉर्म और इससे बोलो इनोफॉर्म। क्या बच रहा है यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो रहा है। बच्चों एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या सारे बच्चे मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म समझ गए सारे बच्चे? इतना ही बच्चों, और कुछ नहीं। मैंने आपको बहुत Yes, बेसिक sir. से समझाया। जैसे आप बच्चे बोलते हैं सर टोटोमेरिज्म का समझ में, तो यहाँ से क्वेश्चन जी, इतना ही पार्ट, इतना ही समझना, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है मेटामेरिज्म होगा तो टोटोमेरिज्म। अब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आया है, आगे क्वेश्चन ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. बच्चा नीट 2021 का क्वेश्चन है, द कंपाउंड विल शो मेटामेरिज्म। कंपाउंड, ऐसा कौन सा कंपाउंड जो आपका मेटामेरिज्म शो करे, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है बच्चों, क्या हमने हाइड्रोकार्बन में मतलब कि अल्केन में तो हमने मेटामेरिज्म देखा? हाँ या ना बताओ जरा। No, sir. नहीं, No, sir. नहीं देखा। हमने क्या देखा, कहीं ना कहीं आपका कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कहीं ना कहीं आ ही रहा था, है ना, आ ही रहा था। तो बच्चों अभी अब क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका ये ऑप्शन लिमिट हो गया, आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को प्रॉपरली एनालाइज करना होगा। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, तब जाके आप आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, तब आप आराम से जाके क्वेश्चन कर सकते हो। जल्दबाजी में मत करना, जल्दबाजी में मत करो। देखो जैसे यहाँ पे देखो सी और डी, देखो जरा बच्चों, है ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे देखो एक में 6 का हाइड्रोजन, एक में आपका 8 हाइड्रोजन। तो हमने क्या देखा बच्चों कि ईथर में हो रहा था ना, ईथर में आपका हो रहा था, ईथर में आपका हो रहा था, है ना। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में, अगर दोनों साइड सेम है तो सिमेट्रिक, अगर आप अलग अलग है तो एसिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए ऐसा मैं लिखता हूँ CH3O C2H5, है ना। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे आपका 3 कार्बन है, सो यहाँ पे आपका 2 कार्बन है। हुआ कि नहीं वो बताओ जरा, हाँ या ना बताओ जरा, समझ में आ रहा है Yes, कि sir. नहीं आ रहा? तो यहाँ पे देखो, क्या हम इसको इक्वल बना सकते हैं? ये देखो, क्या हम इसको इक्वल बना सकते हैं? यहाँ पे देखो, तो क्या आंसर देखो बच्चों, इसका आंसर ये, क्या बचा आंसर है आपका? इसका आंसर ये ऑप्शन, ऑप्शन है बच्चा, क्यों है? देखो अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो इसमें क्या ऐसा चेंज करूँ ना, यहाँ पे आपका मान के चलो, यहाँ पे मैं CH3 दिया, मतलब कैसे लिख सकता हूँ CH2 CH3। अब क्या बचेगा देखो, या तो मैं CH2 को यहाँ पे लिखा तो क्या हो, वो सेम ही रहेगा ना वाला ना, इक्वल तो नहीं होने वाला। क्या इक्वल होने वाला है बताओ जरा, क्या मेरा इक्वल हो रहा? बच्चों No, समझ में आ sir. रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे देखो, Yes. आप यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, C3 है, कितना हाइड्रोजन देखो, 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो सिंपल सी बात बच्चों, हमने क्या देखा, जो आपका इथर है ना, जो आपका इथर होता है वो आपका मेटामर्स शो करता है, वो आपका मेटामर्स शो करता है। अब देखो, अभी 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन है, जो कि ये मेटा शो, तो बच्चों अगर मैं कहीं भी शिफ्ट कर दूं वो वैसा का वैसे रहना, क्योंकि दोनों साइड मेरा इक्वल नहीं होने वाला। तो यहाँ पे देखो, क्या क्या 6 हाइड्रोजन हो सकता है बच्चों? हो सकता है? तो आप बोलोगे ये नहीं हो सकता, ये सही है? ये जरा देखो, ये पार्ट Yes, sir. देखो, ये थोड़ा सा एसिमेट्रिक है, ये आपका देखो, ये आपका हो गया एसिमेट्रिक और ये हो गया आपका सिमेट्रिक। और क्या बच्चों देखो, ईथर फंक्शन ग्रुप, क्या बच्चों ये आपका मेटामेरिज्म शो। क्या सारे बच्चे समझ में? देखो अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, आप ये देखिए जहां जहां से क्वेश्चन आ रहा है, मैं खाली वही पार्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा। आप ये भी ध्यान दीजिए, मनीषा, सतेंद्र, पायल, आप सारे बच्चे। इसलिए बच्चे बोल रहा हूँ, मुझे एक PPT बने बहुत टाइम लगता है, कि मुझे क्वेश्चन को हर जगह से निकालना पड़ता है, हर जगह से निकालना पड़ता है। मेटामेरिज्म कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शन आर नोन एज मेटामेर, हम इसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। बन गया आपका आंसर, है ना, बन गया आपका आंसर। ओके,
बाकी जो बाकी जो क्वेश्चन बच्चों ये मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाने वाला हूं, मतलब कल के दिन पढ़ाऊंगा ये इस सब के बारे में, ठीक है। अब बच्चों बस एक लास्ट Yes, sir. एक चीज बनता है, वो जरा आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए अभी बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी मैं हम पढ़ने वाले हैं आपका एरोमेटिसिटी। क्या पढ़ने वाले बच्चों हम यहाँ पे एरोमेटिसिटी पढ़े अगेन बच्चों, राइट नाउ। और जीओसी का बच्चों एक काफी ज्यादा आईएमपी टॉपिक है, और आप चाहते हो तो कल भी मैं इसको पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी हम समझ जाओ, ठीक है ना। एक कंपाउंड को एरोमेटिक में क्या क्या रूल होना चाहिए। एक तो वो प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, मतलब कि साइक्लिक स्विच होना चाहिए, और वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकेशन, मतलब कि बच्चे क्या होना चाहिए, वहां पे आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन वो आपका घूमना चाहिए रिंग के अंदर, जैसे आपका बेंजीन घूमता है। और बच्चे क्या होना चाहिए, उसमें आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब क्या बच्चों, आपके पास इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या बच्चों फर्स्ट क्या बच्चों होना चाहिए एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या बच्चों होना चाहिए, सबसे पहले मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। अगेन बच्चों प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक, पाइलेट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए, और के पास इवन नंबर ऑफ पाइलेट्रॉन्स होना चाहिए। अब बच्चा इवन नंबर ऑफ पाइलेट्रॉन्स कब होगा, जब उसके पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा। हाँ या ना बताओ जरा। मान के चलो अगर मैं Yes, आपका sir. एक पाई बॉन्ड दिखाऊं, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, एक पाई बॉन्ड में कितना बच्चों का बॉन्ड होगा, आप बोलोगे दो होगा इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, दो पाई बॉन्ड होगा, राइट है कि नहीं। सिंपल सी बात है ना, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपके पास कुछ क्या होना चाहिए, या तो आपके पास इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। समझ में प्यारे बच्चे लोग, हाँ या ना बताओ जरा, Yes, यस या नो sir. जी। तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी हम काफी सारा एग्जाम्पल करने वाले, कम ऑन हम सब डाल दो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कम ऑन कीजिए बच्चा। हम सब डाल दीजिए फिर हम करते हैं, कम ऑन। जिनको मजा आ रहा है वो हार्ट से भी भेज सकते हैं, मैं और ज्यादा खुश हो जाऊंगा, ठीक है ना। क्लास को हम 5-10 मिनट और खींच सकते हैं। और देखो अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, समझने वाली बात, एग्जाम में जो आ रहा है वही बता रहा मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल। बच्चों ये है आपका बेंजीन। क्या बच्चों बेंजीन प्लेनर आपको दिख रहा है, तो प्लेनर बच्चों कैसा होगा, या तो sp2 होगा या तो sp होगा, है ना। अगर आपको कभी अगर आपको भी sp3 दिखाई दो तो बच्चों वो आपका एरोमेटिक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्यों बच्चों, बिकॉज sp3 में क्या होता है, टेट्राहेड होता है, टेट्राहेड्रल कभी प्लेनर नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर देखो बेंजीन प्लेनर कितना कितना पाई बॉन्ड बच्चों देखो, पाई बॉन्ड है 1 2 और यहाँ पे 3। तो क्या बच्चा हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर आपके पास 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। ये सुनो बच्चों, हाँ या ना हुआ। Yes, sir. तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो एक तो प्लेनर है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपका कॉन्जुगेशन में घूम रहा है, एक आपका कंप्लीट रिंग भी है, तो क्या हुआ, ये आपका एरोमेटिक बन गया, ये आपका एरोमेटिक बन गया। अब यहाँ पे देखो, अब बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो, साइक्लोपेंटाडाइनिन अनायन। अगेन बच्चों इट इज वेरी आईएमपी, इससे आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। अगर बच्चों मान के चलो एग्जाम में ऐसा कुछ दिया होगा, ऐसा कुछ दिया गया हो, देखो ऐसा कुछ दिया होगा, और आपका ऐसा कुछ दिया होगा, और पूछेगा आपको, ऐसा पूछ जाएगा कि मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एरोमेटिक है या कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चे क्या होगा, बच्चों ध्यान रखना, जो एरोमेटिक होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है। आगे बच्चों जब भी आपको कोई नेगेटिव चार्ज दिखाई दे, जब भी आपको कंपाउंड में कोई नेगेटिव चार्ज दिखाई दे, तो क्या करना बच्चों, आपको वहां पे एक पाई बॉन्ड को 1 पाई बॉन्ड को आपको ऐड करना है।
जहां भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे वहां पे आपको एक 1 पाई बॉन्ड को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बॉन्ड काउंट करने दो। बॉन्ड कैसे बचो, 1, देखो 1 2 एंड ये नेगेटिव काउंट करते क्या हो, यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे कितने बॉन्ड बचो, 1 2, यहाँ पे 2 बॉन्ड है। तो कौन सा बचो एरोमेटिक को बताओ सर, कौन सा एरोमेटिक होगा। आप बोलोगे सर बी वाला एरोमेटिक होगा। और एक क्या बचोगा, ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा। समझ बच्चों क्यों, बिकॉज एक तो पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स घूम नहीं रहे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका घूम नहीं पाएगा, मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होगा, घूम नहीं पाएगा। अगर देखो कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके पास खाली हाँ यहाँ पे खाली आपका 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा, इसलिए ये आपका एरोमेटिक होगा, बी वाला एरोमेटिक होगा। अब ध्यान रखिए बच्चों, देखो ए वाला आपका एरोमेटिक नहीं है, इससे आप नोट डाउन कीजिए, ए वाला को लिखिए और लिखिए वहां पे ये आपका एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका अनन वाला पार्ट है ये आपका एरोमेटिक है। क्यों बच्चों, बिकॉज इसके पास क्या है, इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों, वो आपका प्रॉपरली डीलोकलाइज्ड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं पा रहा। कैसे घूम नहीं पा रहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड है तो ये यहाँ पे गया, तो क्या बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन घूम नहीं पा, प्रॉपर कंजुगेशन नहीं हो पाती, क्या हुआ, ये आपका एरोमेटिक नहीं है। समझिए मेरे पहले बच्चों ये पार्ट, हाँ है ना, बताए जरा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताओ जरा। अगर समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, वापस भी इसमें कर दो, खाली आप ये नोट कीजिए कि जो ए वाला होगा ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, लेकिन ये जो पार्ट है, जो एन पार्ट है, ये आपका एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन, साइक्लो मतलब रिंग बन रहा है, पेंटा मतलब 5 कार्बन, डाई इन मतलब कि 2 डबल बॉन्ड, और एनायन मतलब क्या बच्चों, एक नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका एरोमेटिक है। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों आपके पास है, फ्यूरान। ऑक्सीजन के पास क्या बच्चों, लोन पेयर है, तो क्या यहाँ पे यहाँ पे भी आपका यहाँ पे लोन पेयर घूम रहा है, तो आप देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और इसके पास लोन पेयर, तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो क्या हुआ, ये आपका अगेन एरोमेटिक बन गया। देखो हैज 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, रिंग भी है और प्लेन भी बना रहा है, तो क्या बच्चों ये भी आपका एरोमेटिक हो जाए। क्यों बच्चों, बिकॉज ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो आपका कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका एरोमेटिक हो जाए। समझिए बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, sir. जी, तो ये बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इस पार्ट के अंदर, सारे बच्चे बताइए जरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आगे देखो, अब बच्चों को बोले दो साइक्लोपेंटाडाइन। अब यहाँ देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपका रिंग तो है, देखो रिंग तो है बच्चों, देखो ये पहला डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका 2 डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली ये आपका एरोमेटिक नहीं है बच्चों, देखो इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा रीजन क्या बच्चों, कि ये जो कार्बन है ये कैसा बच्चों, ये आपका sp3 कार्बन है ना। और क्या था बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं जा पा रहा, तो क्या बच्चों का, ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा। अगेन इट इज IMP, इसको आपको नोट डाउन करना है। अगेन बच्चों आपको दिख रहा होगा, देखो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, मतलब कि 8 कार्बन है और 4 डबल बॉन्ड है। आए आप देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपके पास 4 डबल बॉन्ड है, तो क्या बच्चों का, अगेन ये आपका एरोमेटिक नहीं होगी। अगेन बच्चों, फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक, आपका जो डबल बॉन्ड है, आपका जो डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए वो आपका ऑड नंबर होना चाहिए, तो आपको आ जाएगा पैसा। आपका जो डबल बॉन्ड है, आपका जो डबल बॉन्ड है, अगर वो ऑड नंबर है तो वो आपका एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है बच्चों, अब यहाँ पे लिखा है साइक्लोप्रोपिलीन डाइकटायन, साइक्लोप्रोपिलीन कटायन बोला गया, तो क्या बच्चों देखो अगेन 1 पाई बॉन्ड है, सॉरी एक डबल बॉन्ड, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका एरोमेटिक होगा, ये आपका एरोमेटिक होगा, और ये आपका, ये दोनों आपके एरोमेटिक नहीं होंगे, तो यही बच्चों आपको समझे सारे बच्चे जो बता रहा आपको।
आपको जब भी एरोमेटिक है या नहीं आपको निकाल, तो कैसे करो बच्चों, आपको सिंपल बच्चों कुछ नहीं करना, इनिशियली आपको डबल बॉन्ड को काउंट करना है। अगर आपका डबल बॉन्ड हो गया ऑड तो एरोमेटिक है, अगर डबल बॉन्ड हो गया इवन तो आपका एरोमेटिक नहीं है। खाली आपको ये ध्यान रखना बच्चों कि चार्ज क्या है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। हाँ मनीषा बताइए जरा, बच्चा बताइए। सर जो 6th ऑप्शन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, हाँ कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, कॉन्जुगेशन तो है ना, कॉन्जुगेशन है, कैसे कंजुगेट देखो, यहाँ देखो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, देखो तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे डबल बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, तो क्या हो यहाँ पे आपको ऑलवेज क्या बचेगा, यहाँ पे आपको ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में रहेगा, जिस साइड पे जाए ऑलवेज आपका पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड तो रहने वाला, तो क्या बचेगा, ये ऑलवेज कॉन्जुगेशन में रहेगा टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्जुगेशन में ही है ना यहाँ पर, देखो जरा, सर पर मतलब कि मैं इसमें तो इवन इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ वही बोलो ना, देखो अगेन बच्चों ध्यान दो, आपका मैंने क्या बोला बच्चों, आपको मैंने क्या बोला बच्चों कि आपको बॉन्ड काउंट करना है, बॉन्ड ऑड होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स इवन होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 2 है ना, 2 4 6 8 8 हो गया, लेकिन क्या बच्चों देखो यहाँ पे आपका बॉन्ड इतना हो गया, तो क्या बच्चों आपका यहाँ पे आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कितना बच्चों, बॉन्ड तो आपका ऑड इवन नंबर हो गया, तो एरोमेटिक नहीं होगा, और आपके से ये आपका प्लेनरी मॉलिक्यूल नहीं, ये वाला पार्ट, लेकिन ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल, ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल। तो बच्चों जो आपका कार्बोकटन होता है ना, जो आपका कार्बोकटन होगा वो आपका प्लेनर होगा, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है। अभी आप ये बोल सकते हो मनीषा कि सर फिर ये क्यों नहीं, फिर ये क्यों नहीं हुआ, है ना, ये क्या बच्चों, ये आपका एरोमेटिक नहीं है, ये आपका एरोमेटिक नहीं है ना, तो कोई बात, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है बच्चों तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, वो दिक्कत वाली बात होगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगी, ठीक है ना, थोड़ा वेट करो, आपको आ जाए समझ, कल भी मैं इसी पास स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आपको, और कल हम हाइड्रो का भी स्टार्ट करें, ठीक है। तो क्या बच्चों का, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड। अब तो बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक बार शेयर कर देता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये दिख रहा है बच्चों, Yes, बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन। अब बोला क्या बच्चों, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है उसके बारे में आपको बताना है, पहला कंपाउंड। अब मुझे बता क्या एरोमेटिक है, बताओ, काउंट करो आप, खाली यहाँ पे डबल बॉन्ड काउंट करो, yes, sir. कितना डबल बच्चों, यहाँ पे आपका 5 डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक है, Yes, sir. 1 2 और ये नेगेटिव, तो क्या हुआ, एरोमेटिक है या नहीं, बताओ जरा। Yes, Sir, sir. So, यस ओके, यहाँ पे आपका 2 डबल बॉन्ड, तो क्या क्या एरोमेटिक है, no, no, sir. sir. नो सर अगेन यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड और यहाँ पे यहाँ पे आपका 2 डबल बॉन्ड है, तो क्या ये एरोमेटिक है, 4th एरोमेटिक है, बताओ जरा। No, sir. नहीं है, नो सर क्या 5th एरोमेटिक है, बताओ जरा। Yes, sir. यस सर क्या 6th एरोमेटिक, बताओ जरा। No, sir. अब यहाँ No, पे sir. ये एरोमेटिक क्यों नहीं बच्चों, बिकॉज ये नॉट प्लेनर है, इसका रीजन भी ध्यान रखना। 7 देखिए, डबल बॉन्ड काउंट कीजिए, 7. 7. तो ऑड नंबर है, Yes, sir. तो क्या एरोमेटिक है, Yes, Yes. sir. यस, तो कितना आंसर आएगा बच्चा आएगा, 4. कितना आंसर आएगा, 4 इज द राइट आंसर, 4. 4 इज द राइट आंसर। आ गया आपका आंसर, सिंपल। समझिए बच्चों कैसे करना है आपको, मजा आ रहा है, सही लगा आपको भी अल्पाट, ऐसा आप करना है। मनीषा अभी आपको थोड़ा डाउट सॉल्व हुआ, मनीषा यस थोड़ा सा, चलिए और एक करते हैं। दो 2022 का क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग, क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो, ठीक ना, नॉट नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, क्या 3rd वाला एरोमेटिक है, बताओ बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir.
Yes, ये sir. एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। क्या फर्स्ट वाला एरोमेटिक है, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, सेकंड sir. वाला, सेकंड वाला एरोमेटिक है, बताओ। देखो आप डबल बॉन्ड काउंट कीजिए, Yes, sir. Yes. So, 3 डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन तो क्या हो, ये आपका प्लेन बन जाएगा, ये आपका प्लेन बन जाएगा। फोर्थ वाला क्या बच्चों, देखो आप बोलोगे सर 3 डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये क्या बच्चों, ये आपका sp3 hybridization carbon की। yes, sir. आप ये बोलोगे कौन सा एरोमेटिक है बच्चों, तो आपको बोलोगे, आप बोलोगे फोर्थ ऑप्शन Fourth आपका है। option. आई होप अभी आपको थोड़ा समझ में आया कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सारे बच्चे बताइए जरा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। और ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। जेडब्ल्यू में तो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको साथ बोला गया है, क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए। प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ये आपका लास्ट वाला आपका एरोमेटिक है बच्चों, ये आपका प्लेनर नहीं है, सिंपल। ठीक है, यस बच्चों, इतना ही पढ़ना था। तो बच्चों आज आगे हमने बच्चों 4 टॉपिक हमने पढ़ाई किया, राइट। क्या क्या पढ़ाई किया बच्चों, एक तो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में पढ़ाई किया, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकंजक्शन और इलेक्ट्रोमेरिक। ये 4 बच्चा प्लीज आप अच्छे से रिवाइज करना, कौन सा टेम्परेरी है, कौन सा परमानेंट है, और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेजोनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और हाइपरकंजक्शन इलेक्ट्रॉन से लास्ट में इंडक्ट, ठीक है ना, ये पढ़ लिया। और कहाँ का इंटरेक्शन होता है, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये हमने पढ़ाई किया। तीसरा बच्चा हमने क्या पढ़ाई किया, बताओ जरा फटाफट, कम ऑन। पहला में Metamerism और photomerism. ओके, तो मतलब हमने यहाँ पे आइसोमर्स के बारे में पढ़ाई किया था। फर्स्ट ग्रुप आइसोमर क्या होता है, ठीक है ना। मेटामर्स क्या होता है बच्चा, मेटामर कौन से फंक्शन में देखने मिलता है वो बताओ जरा, किसमें देखने मिलता है, ईथर में। क्या आंसर बचाएगा, आप बोलोगे ईथर में। फोर्थ पॉइंट बच्चों हमने क्या पढ़ाई किया, फोर्थ हमने क्या पढ़ाई किया बच्चों, Aromaticity. ओके। तो बच्चों इनिशियली आप एरोमेटिक्स में क्या दोगे, आप पहले काउंट करोगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर आपका डबल बॉन्ड क्या हो गया बताओ जरा, क्या होगा, अगर Odd आपका होगा. Odd और number. होगा तो क्या एरोमेटिक होगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो आपको डबल बॉन्ड को ऐड करना है, आपको डबल बॉन्ड को ऐड करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको डबल बॉन्ड को ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। अगर कोई sp3 कार्बन है तो क्या बच्चों, वो भी आपका प्लेनर नहीं है, तो वो भी आपका एरोमेटिक नहीं होता। तो आपको यहाँ पे इस तरह हमने पढ़ा। तो चार्ज पढ़ा क्या बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट है, पूरा पीडीएफ शेयर करूंगा, प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझे बच्चों। और आप इतना भी करते हो, मेरी गारंटी बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन गारंटी आए। आईयूपीएससी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, फिर क्या पढ़ा बच्चों ने, तो बच्चों ने क्या पढ़ा, क्या आइसोमर्स, मेटामर क्या होता है, टॉटोमर क्या होता है, कीटोफॉर्म क्या होता है, इनोफॉर्म क्या होता है। देखो अगर आपको एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है या कीटोन दिखाई दे रहा है तो उससे क्या बोलेंगे, कीटोफॉर्म बोलेंगे। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और आपके पास OH है, हम उससे क्या बोलेंगे, इनॉल फॉर्म, हम उसे इनॉल फॉर्म बोलेंगे। कौन ज्यादा स्टेबल होता बच्चों, होता है कीटोफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ये भी। ओके चलिए, तो बच्चा हम कल मिलेंगे, कल का क्लास में काफी मजेदार होने वाला है, अच्छे से पढ़ के रिविजन करना। इससे बच्चों कुछ भी समझ नहीं, प्लीज मुझे पूछेगा, मैं आपको हेल्प करूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय Thank you, sir. बाय Thank you, sir. Bye, sir. बाय प्रीति, बाय भुवनेश्वरी, बाय स्नेहा, बाय विलन, बाय Bye. बाय बाय मानसी, बाय नामिका।